रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। ये हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 और ये आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो अब ये हमने फार्मूला जो यूज किया वो लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला में ए की जगह एक्स रखा है और बी की जगह 1 लेफ्ट हैंड साइड पड़ी हुई थी, इधर राइट तरफ बना दी। अब इसको एक स्टेप और करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको आपने लिखना सोल्यूशन में सपोज दैट फर्ज करें कि ये जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर पावर 2 है और नीचे 2 और 1 3 है, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने लगे, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हम इसको जो टर्म आई है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हमने तोड़ना है पार्शियल फ्रैक्शन में। एक कांस्टेंट उसके नीचे एक टर्म, क्योंकि x 1 है, लीनियर डिवीजन प्लस इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर एक पावर एक्स से कम और कांस्टेंट 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक्स की पावर 2 है तो 2 कांस्टेंट। इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है, जस्ट एलसीएम लेके इस राइट साइड लेफ्ट को ऐसे का वैसे लिखेंगे, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट। और इधर आपने चेक करना है, ये x प्लस 1 वाली x प्लस 1 से कैंसिल हो गई तो ये बच गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी, और इधर से ये बच गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये नहीं ये कैंसिल हो गई, सॉरी ये और ये कैंसिल हो गई तो x प्लस 1 बच गया। तो इधर से आपने देखना है दोनों का एलसीएम जो है ये डिनोमिनेटर में उपज में सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने इसको यूज करना है ताकि हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए। इधर लिखना है पुट एक्स प्लस 1 को हमने 0 रखना है ताकि ये एक्स की वैल्यू निकले, ये प्लस का 1 है, इधर आपका जाएगा राइट साइड में माइनस इन क्वेश्चन 2। इस पूरी क्वेश्चन अब जहां जहां एक्स है उधर उधर आप रखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, इधर भी माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, ये सारी कैंसिल हो गई 0, तो इसलिए पूरी टर्म को खत्म कर दिया। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर, क्योंकि ऊपर पावर इवन है, जुफ्त है, तो माइनस खत्म हो जाता है, इधर भी माइनस खत्म हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 और 1 2 आ गया और 1 1 2 और 1 3, इधर 3 मल्टीप्लाई होगा, इसे 3 है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो a की वैल्यू आ गई 2/3, ये फर्स्ट कांस्टेंट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा सॉल्व करना है, अगेन सॉल्विंग क्वेश्चन 2। इसका मतलब है उर्दू में मसावात नंबर 2 को दोबारा हल करने से। दोबारा क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट, और इनको भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए को एक्स स्क्वायर से, पहले इसको बारी बारी सबसे, फिर ए को एक्स से माइनस ए एक्स, ए को 1 से, फिर बी एक्स को हमने अलहदा लिख लेना है एक्स प्लस 1 के साथ, और सी को अलहदा लिख लेना है एक्स प्लस 1 के साथ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसको दोनों से ए एक्स पावर 1 इसके 1 इसके स्क्वायर बन गया, बी एक्स को 1 से बी एक्स आ गया, सी को एक्स से सी को 1 से, इसी तरह ये हमारे पैटर्न बन गया। अब इसको लगाएंगे करते ए एक्स स्क्वायर, एक ये है और एक ये है बी एक्स के, दोनों एक्स स्क्वायर वाली। इसके बाद हम एक्स वाई ढूंढते हैं, ये जो पहले प्लस वाई लिखेंगे बी एक्स प्लस सी एक्स, और बाद में ये माइनस वाली माइनस ए एक्स, और बाद में ए प्लस सी। अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन है ए प्लस बी में से, दोनों में से कॉमन है एक्स स्क्वायर, और इन तीनों में से क्या कॉमन है
एक्स बी प्लस सी माइनस ए, तीनों में से एक्स ए प्लस सी। अब हम कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा 1 और इधर से बचेगा सिर्फ ए प्लस बी, क्योंकि ये टर्म इसकी इधर इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमने कंपेयर कर दिया। ए की वैल्यू है 2/3, ये प्लस का इधर आगे हो गया माइनस, तो एलसीएम आ गया 3 1 टाइम 3 और ये 3 से कट गया, सेम है तो 2 रह गया, इसका 1 निकाले आप, तो ये 3 में से 2 निकाले 1/3, तो बी की वैल्यू आ गई 1/3। अब हम फिर कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स के इधर लिखेंगे हम कांस्टेंट, इस टर्म से, इससे इजी है क्योंकि सी की हमें चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड, ये भी आप लिख सकते हैं इस तरह। उधर से आपको 1 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से ए प्लस सी। ए की वैल्यू हमारे पास पहले भी है 2/3 प्लस सी, ये माइनस हो गया, सेम वही स्टेप होंगे 3 1 टाइम, तो इसकी सी की वैल्यू आ गई 1/3। अब आप लास्ट स्टेप करेंगे ए बी सी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में, इधर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन क्वेश्चन 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेंगे, राइट निकालेंगे सीधा डायरेक्ट। ए की जगह लिखेंगे 2/3, नीचे आ गया x + 1। बी की जगह लिखेंगे 1/3 x और सी की जगह होगी 1/3 x² - x + 1। 2/3 ये 3 का नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर से, मुखरज से। इधर आप लेंगे एलसीएम, दोनों का 3 आ गया, तो x 1 टाइम x, कोई चेंजिंग नहीं, ऊपर वाली सेम रहेगी, x² - x + 1। तो 2/3 x + 1 प्लस x + 1, और ये 3 का नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट बार दबाए हैं तो उमर गाइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो आप याद रखिएगा।